चलो लेट्स सी। नहीं वर्क कर रहा मैं एक्चुअली। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने सोचा कि चलो अ, अपने एक स्टूडेंट से या अपने एक जूनियर से वीडियो कॉल पे बात करते हैं और उससे थोड़ा उसके कॉलेज के बारे में पूछते हैं। तो ही इज़ इन इटरा जामनगर राइट नाउ। इटरा जामनगर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस कॉलेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर। तो उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी खुश था और बात करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो एक एक कन्वर्सेशन को मैं धीरे धीरे बताता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वॉइस क्यों नहीं आ रही है। देखो, इंस्टाग्राम का क्या है, अपना एक फीचर होता है कि वो वीडियो तो रिकॉर्ड करने देता है, ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करने देता। लेकिन थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करके मैं रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं रहा और मैंने थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाउनलोड किया, डायरेक्टली कॉल कर दी। अब उसके बाद कॉल पे जब बात हो गई तो करीबन आधे घंटे हमारी बातें चली। ये वीडियो तो मैंने थोड़ा सा कट करके बनाया हुआ है। तो अब आधे घंटे बात हो गई, उसके बाद मुझे याद आया कि वॉइस नहीं आ रही। तब मैं फिर से कॉल करके फिर वही सिर्फ बातें रिपीट करूं, तो मुझे लगा कि मैं वॉइस ओवर कर देता हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई चीज़ झूठ बोलूँगा, मुझे कोई उससे फ़ायदा भी नहीं है। तो चलो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या हमारी बातें हुई और क्यों हम लोग इतना खुश हैं और क्यों इतना हंस रहे हैं। तो चलो, सबसे पहला स्टार्ट हुआ क्वेश्चन जो मेरा ये था, पहला ये था कि नीट में कितने मार्क्स थे तब तुम्हें इटरा जामनगर मिला, क्योंकि इटरा जामनगर भी अपने आप में बहुत फेमस कॉलेज है। तो उसने बताया कि मेरे नीट 2022 दिया था उसने, एक ड्रॉप लिया था। उसके बाद देन सीधा उसने नीट का एग्ज़ाम दिया और उसके जो हैं 585 मार्क्स थे, तब उसे इटरा जामनगर मिला। तो मैंने कहा कि नीट 2023 में तुम्हारे 585 मार्क्स थे, तो उस हिसाब से एनआईए जयपुर या आईएमएस पीएसयू नहीं लिया। तो उसने बोला कि नहीं सर, मैंने ट्राई किया था बट मुझे मिला नहीं। तो सोचो, 585 नंबर पे उसे जामनगर मिला है। इट मीन्स कि 600 के ऊपर जाने वाला है कट ऑफ आपका एनआईए जयपुर और आईएमएस बीएचयू का। तो कट ऑफ किसका कितना जाएगा, उससे रिलेटेड वीडियो जल्दी ही मेरे चैनल पे आने वाला है, या हो सकता है आप लोगों ने देख लिया हो। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लेना। मैंने एग्जैक्टली जो कट ऑफ है वो बताई है, +- 5 मार्क्स होंगे जो ऊपर नीचे हो सकते हैं। खैर, उसके बाद कन्वर्सेशन आगे बढ़ी। नीट के मार्क्स के बाद मैंने पूछा कि कॉलेज में कैसा लग रहा है आयुर्वेदा लेकर के। एक प्रॉब्लम जो आती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, वो बीएमएस में एडमिशन तो ले लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि जब 585 तक पहुंच गए हैं और नीट की जो कट ऑफ एमबीबीएस की रही है वो 610 रही है, तो कुछ मार्क्स ही तो कम है, तो हम लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या बीएमएस का स्कोप ही आगे देखना है। तो बोला नहीं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मैं नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहा, और आगे भी मैंने नहीं सोचा कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा, और मैं अब बीएमएस को ही कंटिन्यू करूंगा और इसी में पीजी वगैरह करूंगा और इसी में अच्छा स्कोप बनाऊंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बीएमएस में कुछ नहीं रखा है, तो ऐसा नहीं है। जब आप बीएमएस में आएंगे तब आपको इसका स्कोप पता चलेगा, क्योंकि बाहर अभी तक ना तो किसी कोचिंग ने एडवर्टाइज़ किया है, ना इसके बारे में बताया है, ना स्कूल में आपको आयुर्वेदा के बारे में पढ़ाया जाता है। आयुर्वेदा के बारे में आप तभी जानोगे जब आप आयुर्वेदिक कॉलेज में जाओगे और वहाँ जो सीनियर पढ़ के निकल चुके हैं उनकी लाइफ को जब आप देखोगे तब समझ में आएगा कि आयुर्वेदा कितना अच्छा है। तो फिर हमने वही बात करी। फिर उसने बताया कि यहीं पीजी करना है और इसी में आगे लाइफ बनानी है। उसके बाद फिर और बातें हुई। फिर बातों बातों में मैंने पूछ लिया अपने बारे में भी कि मुझे कैसे जानते हो, हमारी कब मतलब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ, कोई रील में देखा या किसी शॉर्ट में देखा या कोई वीडियो देखा। तो बोला सर मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, जब काउंसलिंग के टाइम पे काउंसलिंग के वीडियो भी देखे थे, और उसके बाद आपने जो फर्स्ट वीडियो डाला था बेसिक ऑफ आयुर्वेदा पढ़ाने वाला। एक्चुअली मैं, अगर आप सिर्फ काउंसलिंग की वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है, मैं आयुर्वेदा को पढ़ाता भी हूँ, एम एन एजुकेटर ऑफ बीएमएस। तो वही उसने बोला मैंने वो वाला आपका लेक्चर देखा था, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और तभी से मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, चलो अच्छी बात है कि इटरा जामनगर के बच्चे भी देखते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जैसे मेरे व्यूज़ कुछ वीडियोस में बहुत ज़्यादा है, 400-500 हैं, कुछ वीडियो में ऐसे भी होता है कि 40-50 व्यूज़ ही आए।
तो मुझे ऐसा लगा करता है कहीं ऐसा तो नहीं 40-50 व्यूज आए तो मेरे ही जूनियर्स जो कॉलेज के हैं वही मुझे देख रहे हैं, बाकी नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब हमारी कन्वर्सेशन हुई और उसने बताया कि नहीं सर मैं भी देखता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है। तो फिर यही बात हुई कि चलो ऐसा है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से काउंसलिंग की वीडियोस बना रहा हूँ, तो इस वजह से टीचिंग के जो वीडियो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी कंटिन्यू करता हूँ। फिर उसके बाद मैं फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ, क्रिया शारीर। तो मैंने उससे पूछा कि कोई और सब्जेक्ट है जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसने बोला कि हाँ थोड़ा सा संस्कृत में प्रॉब्लम होती है। मोस्टली फर्स्ट ईयर में जब आप आते हैं तो आपको संस्कृत दिक्कत देता है। तो फिर देन मैंने उससे पूछा कि कौन से बोर्ड से तुम्हारा 12th है, हिंदी मीडियम है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम है? तो उसने बोला इंग्लिश मीडियम। मैंने कहा इसीलिए संस्कृत में प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसने बोला कि सर श्लोक वगैरह भी थोड़े याद करने पड़ते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो टोटली संस्कृत में होते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो है, बट फिर मैंने पूछा भी कि तुम अभी नवंबर में आए हो और अभी कुछ ही महीने हुए हैं, धीरे धीरे जब आयुर्वेदा में रहोगे, इसे समझोगे, तो कुछ वक्त बाद ये सब डर जो है ख़त्म हो जाएगा और जो चीज़ लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही है वो समझ में आने लगेगी। तो वही सारी ऐसे हम लोग बातें करने लगे। फिर धीरे धीरे कोई ऐसी कॉलेज की बातें हैं, फिर मैंने कहा चलो कुछ कॉलेज के बारे में बताओ, कैसी लाइफ है, मज़ा आ रहा है या कोई ड्रीम लाइफ थी या वैसा कुछ है नहीं है। फिर मैंने कुछ प्राइवेट के किस्से बताए कि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, गवर्नमेंट प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो प्राइवेट के किस्से अलग होते हैं। तो वही हम लोगों ने शेयर किया। फिर मैंने और भी चीज़ें पूछी कि ड्रेस वगैरह कौन सी चलती है, तो बोला नहीं सर कोई ड्रेस नहीं है, फॉर्मल हम लोग पहन के जाते हैं, एप्रन ऊपर से डालना होता है बस। मैंने कहा अच्छा प्राइवेट में तो ड्रेसेस वगैरह भी होती हैं। तो वही सब हम लोग बातें कर रहे थे और भी कुछ कन्वर्सेशन थे वही कॉलेज को लेकर के, कि कभी सीनियर्स से कोई बात होती है नहीं होती है, सीनियर्स से पूछा करो, वो हमेशा सजेस्ट करते हैं अच्छी चीज़ें। और अगर आपको आयुर्वेदा का स्कोप देखना है तो हमेशा उन सीनियर्स को देखें जो वहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। तो वही सब हम लोग बातें कर रहे थे। तो बोला कि नहीं सर अभी सीनियर्स से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। उसकी वजह ये भी है कि जो 22 बैच के हैं, जो इनके सीनियर्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जून जुलाई में, तो इस वजह से इंटरेक्शन कम होता होगा। तो यही सब सारी बातें होती रहीं, यही सारी बातें हम लोगों की चल रही थी। और इसी बातों के बीच में आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी सोच रहे हैं एक अच्छे बीएमएस कॉलेज का और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप लोग काउंसलिंग कराना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि कोई आपको अच्छा कॉलेज सजेस्ट करे, तो पहली चीज़ तो यूट्यूब में हर किसी काउंसलर से सावधान रहना है ना। पहले देखना कि उसे कितना नॉलेज है उस फील्ड के बारे में। और दूसरी चीज़ कि जब भी कोई कॉलेज लें तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करके उस कॉलेज को ऑप्ट करें, क्योंकि वही आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी काउंसलर तो सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट या प्रचार करके बताएंगे, और शायद मुझे लगता है जब आप कॉलेज में जाएंगे तो उसका 5-10% भी नहीं होगा जितना अच्छा कॉलेज उन्होंने बताया था। तो वही सारी चीज़ें हैं। और वही हम लोग बात भी कर रहे थे कि कॉलेज के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं। फिर मैं प्राइवेट के बारे में कुछ कमियां भी बता रहा था कि प्राइवेट में ऐसा होता है, जैसे इसने बताया हम लोग तो मोबाइल का यूज़ करते हैं, टैब में भी अपने नोट्स बना सकते हैं। प्राइवेट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप कोई भी चीज़ बाहर नहीं ले जा सकते हैं, कोई अंदर की चीज़ बाहर डाल नहीं सकते। हमने डाइसेक्शन के बारे में बात किया कि डाइसेक्शन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो भी चीज़ मैंने बताई कि डाइसेक्शन में रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी भी हैं, क्योंकि कैडेवर है, पता नहीं किस परिवार का हो, कहाँ का हो। तो वो चीज़ कॉलेज भी अपने रूल्स रेगुलेशन में बताता है कि उसे बाहर नहीं शेयर करना होता है। तो वही सब हमने बातें करी। इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन काउंसलिंग देन यू कैन DM इन माई इंस्टाग्राम, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दे रखी है, आप इस वेबसाइट पे जा कर के मेरा कांटेक्ट होगा, वहाँ से मेरा कांटेक्ट ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और नीचे फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म को फिलअप आप अगर करेंगे तो अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज कि वो वेबसाइट अभी जस्ट ही लॉन्च हुई है, कुछ दिन ही हुए हैं तब। तो उस वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, तो आप कांटेक्ट लेकर के मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी भी कॉलेज के बारे में। और
इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। बाकी इटरा जामनगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में तो ये आपके सीनियर हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे और इनसे आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉलेज में जा कर के अभी मत बोलना कि सर इनका आईडी दे दो, इनका नंबर दे दो, मुझे बात करनी है, ठीक है। वो अभी मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। चलो खैर, यही छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियोस में और अगले लेक्चर्स के साथ। और टेक केयर फॉर योर फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट रिजल्ट। चलो तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और यहाँ हमारी कन्वर्सेशन ख़त्म हुई और हमने बात करी कि चलो कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स।